हर हर महादेव। ईश्वर को सब कुछ पता है, कब किसको क्या देना है, बस खबर है उसको सबके मन की, तुमको सबर रखना है। आइए कुंभ राशि वाले जातकों के लिए चर्चा करते हैं। देवगुरु बृहस्पति उदय हो चुके हैं। अब देवगुरु बृहस्पति के उदय होने से वो हमें कौन कौन से बड़े लाभ मिलने हैं और वो कौन कौन से बड़े जीवन में हमारे में परिवर्तन होना है, तो आइए हम देखते हैं कि इनसे हमको क्या क्या लाभ प्राप्त होने वाला है। देखिए, कुंभ राशि पे थोड़ी सी चर्चा डालते हैं कि कुंभ राशि का स्वामी यानी कर्म के फलदाता शनिदेव महाराज हैं और ये राशि वायु तत्व राशि है। इस कर्म फलदाता शनिदेव महाराज तुम्हारी स्वयं की राशि में इस समय विराजमान है और शनि की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। अब हम बहुत लंबे समय से ये इंतजार में थे कि देवगुरु बृहस्पति कब उदय होंगे और वो जीवन हमारे में कब परिवर्तन आएगा और कब हमारे जीवन में वो बदलाव आएगा जो हम बड़ी बड़ी समस्याओं से अब तक जूझ रहे थे। क्योंकि कुंभ राशि वाले जातक बड़ी ही समस्याओं में जकड़न में फंसे हुए थे। हर कार्य में रुकावटें आ रही थी, चाहे वो कर्म की दृष्टि से देखें, चाहे वो कैरियर की दृष्टि से देखें, चाहे वो शिक्षा की दृष्टि से देखें, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, चाहे वो लव लाइफ प्रेम की दृष्टि से देखें, चाहे संतान की दृष्टि से देखें, चाहे हमारे जीवन में ग्रस्त जीवन की तरफ देखें। उन परिस्थितियों से कैसे हमें छुटकारा मिलेगा, क्योंकि हम बहुत लंबे समय से इंतजार में थे। आइए थोड़ा सा इन विषयों पर चर्चा करते हैं। आप कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये आपकी जन्म राशि के चंद्र राशि के आधार पर फलादेश है। आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कहाँ पर विराजमान है, किस स्थान पर विराजमान है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जहाँ भी बैठते हैं वो अपनी दृष्टि से पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ होती हैं। एक दृष्टि से जहाँ बैठते हैं स्वयं, और मानी पहली दृष्टि पंचम स्थान, और दूसरी दृष्टि सप्तम भाव से, और तीसरी दृष्टि यानी आपके भाग्य स्थान को देखते हैं पूर्ण दृष्टि से। ये 3 दृष्टियाँ जहाँ से बैठते हैं वहाँ से डालते हैं। अब देखिए कि पहली दृष्टि इनकी आपके चतुर्थ भाव, आपकी राशि से कुंभ राशि से चतुर्थ भाव पड़ रहा है। चतुर्थ भाव होता है सुख का भाव, शांति का भाव। अब तक देखो हमारे जीवन में शांति नहीं मिल रही थी, चाहे वो घर बैठ रहे थे, चाहे नौकरी कर रहे थे, चाहे व्यापार कर रहे थे, चाहे बिजनेस कर रहे थे, चाहे किसी भी क्षेत्र में हम कार्यरत थे, लेकिन हमें शांति का अभाव हो रहा था। शांति देखने को नहीं मिल रही थी। वो हम बहुत लंबे समय से इंतजार थे कि वो हमारे जीवन में शांति कब आएगी। और जब हमारे जीवन में शांति नहीं थी, क्योंकि हमारे भौतिक सुखों में बहुत का रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए हमारे जीवन में शांति का अभाव था। अब देखिए, भौतिक सुखों की दृष्टि से ये देवगुरु बृहस्पति 1 मई को आपके सुख भाव में आ चुके हैं और ये 7 मई को अस्त हो गए थे और ये 2 जून को उदय अवस्था में हो चुके हैं। और हमें ये बहुत बड़ा अब कौन कौन सा लाभ दे रहे हैं उदय अवस्था में, तो देखिए भौतिक सुखों में जो अब तक हमारे में अवरोधक समस्याएं थीं, रुकावटें थीं, चाहे वो भूमि वाहन प्रॉपर्टी के क्षेत्र में, चाहे माता के सुख के क्षेत्र में, वो हमारी सब समस्याओं का हल होगा। क्योंकि जहाँ से देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वहाँ पर ये सुख प्रदान करते हैं। क्योंकि जीव के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं और धन के भी कारक हैं।
तो धन की दृष्टि से भी हमें भौतिक सुखों से लाभ देंगे, चाहे वो प्रॉपर्टी, वाहन के क्षेत्र में हमारा अब तक जो कार्य नहीं बनना था, बहुत लंबे समय से हम अपना वाहन, मकान, भूमि आयात निर्यात नहीं कर पा रहे थे और हमें बहुत लंबे समय से परेशानियों का सामना करना पड़ा था, वो हमें अब लाभ मिलेगा। ठीक है। पंचम दृष्टि से यानी आपके लगन में बैठे हैं, पंचम दृष्टि से यानी आपका ये लगन से अष्टम भाव पड़ रहा है। अब ये पंचम दृष्टि डाल रहे हैं आपके अष्टम भाव में, तो आप देखिए ये जो भाव होता है अष्टम भाव, यानी ये परिवर्तन का भाव होता है, अवरोधक का भाव होता है, रुकावटों का भाव होता है। हमारे हर कार्य क्षेत्र में अब तक रुकावटें आ रही थी, चाहे वो आप देखिए रोग की दृष्टि से हमें बार बार जूझना पड़ रहा था, हमारे हर कार्य क्षेत्र में रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था, विद्यार्थियों को बहुत मेहनत करने के बाद भी लाभ नहीं मिल रहा था, नौकरी और व्यवसाय में बार बार इंटरव्यू देने पर भी हमको लाभ की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही थी, जहां नौकरी कर रहे थे जॉब की दृष्टि से भी हमको सुख और शांति नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पर पंचम दृष्टि से शिक्षा के क्षेत्र में, लव लाइफ के जीवन के क्षेत्र में, व्यापार दृष्टि के क्षेत्र में आपको लाभ की गतिविधियां मिलेंगी और जो रुकावटें थीं, अवरोधक हमारे जीवन में जो पैदा था, वो हमारे कुछ समय अब देवगुरु बृहस्पति की उदय अवस्था में दरवाजे खुलेंगे और हमें लाभ की गतिविधियां दिखाई देंगी। अब देखिए आप, इनकी सप्तम दृष्टि पड़ रही है आपके कैरियर भाव पर है। ये जो दसम भाव है आपकी लगन राशि से दसम भाव पड़ रहा है, कैरियर दृष्टि। अब तक देखिए हम बहुत मेहनत कर रहे थे, कर्म क्षेत्र में बार बार मेहनत करने पर भी और हमें लाभ नहीं मिल रहा था, चाहे वो व्यापार की दृष्टि से है, चाहे वो जॉब या नौकरी की दृष्टि से, जहाँ भी हम जॉब कर रहे थे वहाँ भी हमारा मन बार बार अशांत हो रहा था। हमारा जहाँ जॉब कर रहे थे वहाँ पर हम बार बार कह रहे थे कि हमारा कब ट्रांसफ़र होगा, कब हम यहाँ से अपनी इस कंपनी को छोड़ करके दूसरी कंपनी में जॉब करें, कब हमको ये लाभ की गतिविधियाँ दिखाई दें। क्योंकि बार बार खूब मेहनत करने के बाद भी सामने वाला ये कहता कि तुम काम ही नहीं करते, हम पर झूठे आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे। बहुत मेहनत करने के बाद भी कर्म क्षेत्र में हमें धन का अभाव देखने को प्राप्त हो रहा था, लेकिन देवगुरु बृहस्पति कैरियर भाव में सप्तम दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ आपको लाभ की गतिविधियाँ दिखाई देंगी। जॉब की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, घर परिवार में कलह की दृष्टि से हमें बहुत हमारे जीवन में सामने अवरोधक पैदाएँ समस्याएं हो रही थीं और बहुत समस्याओं का हम सामना कर रहे थे। वो समस्याओं का हल होगा यहाँ पर सप्तम दृष्टि से और हमें लाभ की गतिविधियाँ दिखाई देंगी। हमारे हर कार्य क्षेत्र में जो रुकावटें हैं सामने खड़ी थीं, वो देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि से हमें लाभ मिलेगा। अब देखिए, ये देवगुरु बृहस्पति की विश्वोत्तरी महादशा लंबे समय तक चलती है, 16 साल तक, और इतने इनका रत्न होता है पुखराज, पीला पुखराज। अब देखिए कि ये देवगुरु बृहस्पति अपनी लगन से आपकी जन्म कुंडली के आधार पे, यानी लगन से 6वें, 8वें और द्वादश भाव में अगर हैं और नीचस्थ अवस्था मकर राशि के हैं तो हमें पुखराज नहीं धारण करना चाहिए।
लाभ नहीं मिलेगा। हमें देव मंदिर इत्यादि में जाकर के और देवगुरु बृहस्पति के मंत्र का जाप करना चाहिए। हमको मंत्र के द्वारा लाभ प्राप्त होगा, इनकी पूजा के द्वारा लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि बृहस्पति को अगर तुम्हें देखना है तो भगवान के मंदिरों में देखना है, विप्र ब्राह्मणों के रूप में देखना है, वहां लाभ मिलेगा। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपकी नवम दृष्टि, जिसको भाग्यस्थान कहते हैं, भाग्यस्थान की दृष्टि से आप देखते हैं तो अब तक हमारा जो भाग्य साथ नहीं दे रहा था, जो विदेश में सेटल नहीं हो पा रहे थे, विदेश में नौकरी कर रहे थे, शेयर मार्केट के आप दृष्टि से देखते हैं, हमें लाभ की गतिविधियाँ दिखाई नहीं दे रही थी। बार बार हमें यानी लाभ की जगह घाटा ही दिखाई दे रहा था, हमें कोई लाभ सामने नहीं नज़र आ रहा था। तो ये देवगुरु बृहस्पति उदय अवस्था में अब हो गए हैं, तो आपको यहाँ पर विदेश संबंधित, एक्सपोर्ट संबंधित, आयात निर्यात संबंधित, विदेश में जो विद्यार्थी विद्याध्ययन कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उनको यहाँ लाभ की गतिविधियाँ दिखाई देंगी। शेयर मार्केट वालों को भी अब यहाँ पर उदय अवस्था में लाभ भी देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान पर देंगे। यहाँ लाभ की गतिविधियाँ दिखाई देने को मिलेंगी। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहती हैं कि बृहस्पति आपकी कहाँ पर किस स्थान पर है, ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फलादेश आपकी जन्म राशि के आधार पर है। आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कहाँ पर विराजमान है, किस स्थान पर। तो अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप के आधार पर आप भेज सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। तो देखिए कि यहाँ पर भाग्य स्थान भी आपका जागृत होगा, आपको लाभ की गतिविधियाँ दिखाई देंगी। अब देखिए कि शनि देव भी महाराज वक्र गति को होने वाले हैं ये जून के महीने में। ये चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए देखिए, हर हर महादेव। हमारे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिखिए। ये काटना पड़ेगा, इसको बोलो। तब तक के लिए हर हर महादेव द्वारा बोलो। अच्छा बोलो। हाँ बोलूं? हाँ? चालू है? चालू रहेगा वो यार। तब तक के लिए हर हर महादेव।